सर, राजनीति में जानकारी मिल रही है सर, पदार्पण आपका हो चुका है या होने वाला है। कुछ यही सब कंफर्मेशन के लिए लोग तरह-तरह की चर्चाएँ हैं, तरह-तरह की बातें हो रही हैं, आपको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। क्या-क्या कयास है पहले वो बताओ तो हम जवाब दें। अब कयास तो यही है कि लंबे समय से लोगों को लग रहा है कि तीसरा मोर्चा आप ही हैं, जो हुँ। कि बीजेपी को अगर कोई असली में टक्कर दे सकता है, तो आप ही हैं। और बिना आपके तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव नहीं है। हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है और ये भी सच है कि मैं चुनाव लड़ूँगा। वाह! क्या बात है। बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ लेकिन आपको। लेकिन अभी तस्वीर 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। अच्छा। तीसरी बात ये कि जो बाबूजी की प्रतिष्ठा है, बाबूजी की जो पहचान है, बाबूजी की जो ख्याति है, उनकी जो विरासत है, उनकी जो कमाई है, जी, उसको कुछ लोग चाहते हैं कि डैमेज हो जाए जी, और उनको राजनीति की क्षितिज से हटा दिया जाए, जी, फैज़ाबाद की, जी, पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश की। जी। वो मैं तो अपने जीते जी नहीं होने दूँगा। वाह! क्या बात है। बहुत हाँ, सुंदर। बाकी जिसको सरेंडर करना हो सरेंडर करे, जिसको भागना हो भाग जाए। जी, लेकिन कम से कम हमारे अंदर तो ये संस्कार नहीं है, ना ये आचरण है, ना हम अभी तक 32 साल एक क्या कहते हैं कमांडर की वो भूमिका अदा किए हैं। जी, तो उसमें कहीं न कहीं नेतृत्व की क्षमता, कहीं न कहीं क्या कहते हैं लड़ने की क्षमता, कहीं न कहीं में परिस्थितियों से और घटनाओं से झेलने की क्षमता है मेरे अंदर। जी, 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 ये अलग चीज़ है कि सरकारी उत्पीड़न का शिकार हुआ। जी, पूरे उत्तर प्रदेश में अकेला डीआईजी हूँ जिसको जेल भेजा गया, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में इतने डीआईजी, इतने बेईमान लोग हैं, किसी को जेल भेजा गया? जी, 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 वो भी तो एक नज़ीर है। जी, 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 तो जी, इतिहास तो कुछ ही लोग बनाते हैं। जी, 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 इतिहास तो किसी कुछ ही लोग बनाते हैं कि जो जिस आधार पर 10-20 लाख रुपए के लिए आपने हमको जेल भेजा जी, जी, और उन परिस्थितियों में भेजा जब जेल जब हम क्या कहते हैं आप ही की सेवा में थे, जी, जी, आप ही की हिफाज़त कर रहे थे उस डेट में जिस डेट में आप हमको कहते हो कि आपने ये काम किया। जी, 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 जिस डेट में हम आगरा में बैठे हैं उस डेट में आप हमसे कहते हो कि क्या कहते हैं आप लखनऊ में हैं। जी, बहरहाल जी, वो सब अलग है, वो तो सब जुडिस हो चुका है इसलिए जुडिशियल प्रोसेस है उसको तो अपना जी, है। जी, 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 लेकिन यह है कि आम आवाम में जो मैं जब जेल में था तो मैं ये सोच रहा था कि आम आवाम के जिस तरह से मेरी फिजा को सोशल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बदनाम किया गया है, जी, जी, मेरी छवि को इंडिया लेवल पे डैमेज किया गया है, जी, जी, उसका खामियाजा मुझे पब्लिक की वितृष्णा पा कर करके भुगतना पड़ेगा। जी, 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 लेकिन लौट कर जब आया तो पब्लिक की सहानुभूति मिल रही, जी, 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 पब्लिक का प्यार मिल रहा है जी, जी, और उस घटना का तो कोई उल्लेख ही नहीं कर रहा है। जी, 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 हाँ, जी। ये तो ये बात एकदम सही कहें, उस घटना का कहीं कोई ज़िक्र नहीं है, ना हम्म, उस घटना का कहीं बात है, लेकिन यहाँ की राजनीति में सेन परिवार बहुत अहम भूमिका में है और सेन परिवार के बिना यहाँ की राजनीतिक जो द्वंद्व युद्ध है, कहीं न कहीं फीका-फीका सा लग रहा है साहब। सेन परिवार की राजनीति विगत 5-7 सालों से 7-8 सालों से निश्चित रूप से पतन की तरफ अग्रसर हुई है जी। और उसमें हमें वो दिखना पड़ा है। कहीं न कहीं हार देखनी पड़ी है, कहीं न कहीं लोगों का की वितृष्णा देखनी पड़ी, कहीं न कहीं लोगों का दुराव देखना पड़ा है। लेकिन उसको हम फिर संयोजित करने की कोशिश करेंगे। जी, 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 जी। जी, जी। तो और मैं यद्यपि संसाधनों का और जो अर्थवाही राजनीति है, इसमें हम बहुत उसे उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, लेकिन मनई के माध्यम से आम जनता की भावना और उसके माध्यम से हम उसको कवर कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, 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 जी। क्योंकि हर आदमी वो नहीं कर सकता। अब आज तो जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर राजनीति चल रही है। जी, यही 3 आधार हैं आज की राजनीति के, जी, चुनाव के। जी, 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 जी। धर्म, पैसा और जाति। जी, 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 जी। वो अर्थ चाहे अनाज योजना के रूप में हो और चाहे नगद के रूप में हो, चाहे खड़ंजा के रूप में हो, चाहे आरसीसी के रूप में हो, चाहे रोड के रूप में, जी। उसका स्वरूप अलग-अलग है लेकिन है वो अर्थ प्रधानता ही। जी, 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 जी। ठीक है? जी, 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 जी। चलिए पांडे जी आपसे बात करके अच्छा लगा। तो और किस पार्टी की तरफ झुकाव है आपका? हम आएँगे बाबूजी की जो बाबूजी का जो राजनीतिक इतिहास की लिखा गया स्वर्णाक्षरों में कम्युनिस्ट पार्टी से कमोबेश उसी से मैं आऊँगा जिसमें जो पार्टी जाति और धर्म से दूर हट कर के राजनीति करती है। आज की तारीख में जाति और धर्म के की राजनीति से मैं थोड़ा-सा अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को बचाए रखना चाहता हूँ। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर स्टेटमेंट आपका। जी, जी, जी। वही मैं चाहता इसलिए
कि आज अगर आप उठा करके देखो तो जी, बसपा को देखोगे तो अनुसूचित नजर आएगा, जी, सपा को देखोगे तो अहिर मुसलमान नजर आएगा, जी, और इनको देखोगे भाजपा को देखोगे तो पैसा और क्या क्या कहते हैं पूंजीपति सामंती और सवर्ण नजर आएगा। जी, जी, तो जी। अगर अपना चश्मा बदल लीजिए, आप न्यूट्रल होके देखिए तो यही चश्मे से सब दिखाई पड़ेगा। एक सवाल आपसे और है, जी जी। चलते-चलते, जी जी बताइए। केजरीवाल पर आपसे जानना चाहेंगे। केजरीवाल साहब के साथ जो कुछ हो रहा है उससे बड़े बड़े घोटाले और से तमाम तरह की चीजें हुई हैं, जी, उनको तवज्जो न दे करके उनको राजनीतिक तौर पे डैमेज करने का, और एक तरह से उस टाइप की घटना हुई है जी, जिससे एक उस टाइप का माहौल बनाया जाए कि हम जिसको चाहेंगे उसको अंदर कर सकते हैं, और उस टाइप के एक माहौल, एक दूसरी तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हुँ, हुँ। और जो लोकतंत्र के लिए शायद बहुत घातक होगा आने वाले समय के लिए। जी, 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 जी। और ये ठीक है, जनता आज नहीं जागेगी, कल जागेगी, कल नहीं जागेगी, परसों जागेगी, जी, जी, परसों जी। नहीं जागेगी, नरसों जागेगी, जी, जब लोगों के हाथ में। जी, आपको एक सिंपल सी बात पंडित जी बता दें, जी, जी। एक संविदा कर्मी 12,000 से 15,000 रुपए पाता है, जी, जी। उसमें अपनी बीवी का पालन करेगा कि 5,000 रुपए दे करके प्राइमरी में अपने बच्चे को पढ़ाएगा, कि वो अपना खाना पीना चलाएगा, कि अपना रहन सहन ठीक करेगा, कि आने वाली पीढ़ी का मकान निर्माण कराएगा, क्या प्रोग्रेस करेगा वो 15,000 रुपए में? जी, 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 जी। यही प्राइमरी स्कूल जो है, जो शिक्षा जगत है आपका, आज की जी, तारीख में एक प्राइमरी का टीचर 40,000 50,000 रुपए पा रहा है। जी, 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 ठीक जी। है। जी, जी। और जब ये संविदा पे हो जाएगा, शिक्षा जगत चला जाएगा संविदा पे, जी, जी। तो इसी 45,000 में 3 मास्टर रख दीजिएंगे 15-15,000 के। जी, जी। अब बच्चों से जो आज फ्री वो है सेवा, उससे पैसा लिया जाएगा। जी, 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 तो जी। कहाँ आपका वो होगा, हमें नहीं पता है। आज तो वोट जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पैसे के नाम पे पड़ रहा है, न विकास के नाम पे पड़ रहा है, न उसके नाम क्या कहते हैं शिक्षा के नाम पर पड़ रहा है, न चिकित्सा के नाम पे पड़ रहा है, किसी हुँ। चीज पे नहीं पड़ रहा है। हुँ, 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 हुँ। आप भी इस चीज के शिकार होंगे कि अपने बिल्कुल, घर से निकल आप बिल्कुल। अपने घर से निकलते होंगे। जी, जी। जैसे एक अभी मेरे साथ मैं डिस्कस कर रहा था एक आदमी से, तो हमारी बात हुई। जी, जी। उन्होंने कहा कि साहब ये 4 लेन बन गया। हमने कहा बिल्कुल सही, 4 लेन बन गया, हुँ। लेकिन 4 लेन बनने के साथ ही साथ हुँ, हुँ। टोल बैरियर भी बन गया। हुँ, 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 हुँ। वो पैसा आपका जो पहले आपने दिया था उससे लगा करके उन्होंने बना दिया, हुँ, 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 हुँ। और जो पैसा आपने आपका लग गया उसमें 4 लेन पे, उसकी वसूली शुरू हो गई टोल टैक्स से, और जब तक उसका पैसा निकल नहीं आएगा तब तक टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा। फैजाबाद से अगर आप निकलते हो, कुचेरा क्रॉस करते हो, हुँ, मिल्कीपुर से निकलते हो, कुचेरा क्रॉस करते हो, फैजाबाद हुँ। जाते हो तो 120 रुपया, हुँ, हुँ। लौटोगे फिर 120 रुपया, हुँ, 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 हुँ। तो 240 रुपया आप दे करके फैजाबाद जाइए वो आइए, जबकि हुँ। फैजाबाद का किराया डबल 2 लेन से हुँ। फैजाबाद का किराया 50 रुपए है। हुँ, 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 हुँ। आपको कितना खर्च करना पड़ रहा है? जी। पेट्रोल अलग देना पड़ रहा है, 240 रुपए अलग देना पड़ रहा जी, है, जी। और क्या कहते हैं जो काम आपका 40 रुपए में होता था वो काम अब 300 रुपए में होने लगा। आपकी समझ के परे है ये सब। हुँ, 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 हुँ। अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो बताइए, नहीं तो नहीं, आप नहीं, बता दीजिए इसका जवाब। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो भाई हम तो दूसरी सोच के, हम तो आम आवाम की सोच के इंसान है, और वही सोचते हैं कि आप कहते तो हो कि ये चीज सुविधा मिल गई, लेकिन उस सुविधा के सापेक्ष आपसे वसूला कितना जा रहा है? हुँ, 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 हुँ। वो आप ही का पैसा है, आप ही का पैसा लगा करके बनाया गया, वापिस फिर वसूल करके पूरा किया जाएगा। हुँ, 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 हुँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उठा करके 2 टोल आपके लखनऊ रोड पे है, उनको देख लीजिए आप। लोगों का सवेरे से लेके शाम तक कितना कलेक्शन होता होगा। लोगों की जेब का वो जो जेब का खर्च है वो बढ़ गया है। जेब का खर्च नहीं, हर चीज का खर्च बढ़ गया है यार। जी, एक जी। टू एक टू कार्बन खरीदने जाओगे, अपने बच्चे के लिए एक टू पेंसिल खरीदने जाओगे, अपने बच्चे के लिए एक टू क्या कहते हैं वो खरीदने जाओगे, कॉपी खरीदने जाओगे, तो हुँ, पांडे जी उसमें भी आपको जीएसटी सीएसटी देना है। वो जीएसटी सीएसटी जो पहले नहीं पड़ा करता था, वो 18% आपको देना है। वो जी, 18% कहाँ जा रहा है? कभी आप इसको कैलकुलेट करके आंख खोल करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा। जी, जी। हम आप नहीं समझ रहे हैं, चाहे जी। जातीय गठबंधन है उसमें उसमें ढले हुए हैं, चाहे सोच के तले हैं, चाहे किसी उसके तले हैं। हुँ, अगर हुँ। संविदा पे कोई नौकरी आ गई जी, आज बिजली विभाग में, जी। तो संविदा जो है व्यापारी आकर के खरीदेगा उस विभाग को, जो पूंजीपति आकर के जो कंपनी आके खरीदेगा, वो ये नहीं देखेगा हम किसको रख रहे हैं, किस जात हुँ, के आदमी को रख रहे हैं। हुँ, और हुँ, मुझे उसमें सब जात के लोग आएंगे, और जिसको रखेगा जब चाहेगा तब वो निकाल के फेंक देगा, और हुँ। तनख्वाह उतनी ही देगा जो कि सरकारी की तनख्वाह के 1/4 है।
वहां जाए ये चीज लोगों की तब समझ में आएगी जब सारी चीजें व्यक्तिकरण की परिधि में आ जाएंगे तब। हेलो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। और सर चलिए। हम ये जानना चाहते हैं सर, आप चुनाव में उतर रहे हैं और बाबूजी की जो विरासत की पहली लड़ाई थी कम्युनिस्ट पार्टी से, उससे आप उतर रहे हैं। लेकिन अगर आप सांसद बन जाते हैं तो पहली प्राथमिकता जनपद को ये आप क्या ये देंगे? ये बहुत लेट प्रश्न है, अभी नहीं। अच्छा। अभी हाँ, ये अभी ये शुरुआती प्रश्न है, उसमें नहीं है। जी 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 हाँ, वो जी ये प्रश्न जो आपका, जी ये हम ये नहीं कह सकते कि आप प्रासंगिक है, लेकिन जी असामयिक है। जी जी जी। ठीक च- है। चलिए, ये चीजें तो आपने क्लियर कर दी कि इन सब बातों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। नहीं, निश्चित रूप से जनता के बीच में हम जाएंगे, उन चीजों को लेकर के जो मुद्दे आज की तारीख में जनता भूल चुकी है। जी और शायद आज कहीं ना कहीं जनता चाहे गुमराह है। जी हम जी तो पढ़ा करते थे, तो मार्क्स को जब मैंने पढ़ा था तो एक लाइन उनकी पढ़ी थी, आज भी याद है, जी। कि धर्म एक अफीम है, और उसका नशा जिस देश पे चढ़ जाता है उस देश का भगवानी मालिक। बहुत बहुत आप धन्यवाद। बहुत बहुत इच्छा हो गया, धन्यवाद। इच्छा हो गया तो आप मार्क्स को पढ़ लीजिएगा। जी जी मार्क्स जी ने यही कहा था, जी। ये जिस जिस देश पे इसका नशा चढ़ा, हम्म। उस देश का क्या होना है ये तय है उसका। जी जी चाहे वो श्रीलंका हो और चाहे कोई और हो। जी अभी जो एक दो देश और भी धर्म के नाम पे बर्बाद हुए हैं। जी जी। तो वो आपके यहाँ क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन यह है कि कहीं न कहीं हम धार्मिक परिवेश में आकर के अपने को राजनीतिक स्वरूप दिए हुए हैं, हम्म और धर्म को राजनीति का विषय बना लिए हैं। वो आम आवाम के लिए देर सवेर गड़बड़ होगा, जो मेरा हम्म मानना है, हो सकता हम्म है गलत हो, लेकिन हम्म ये ऐसा है। हम्म। अच्छा अच्छा, ये एक एक आखिरी सवाल था बाबूजी आपसे, कि आप जब उतरते हैं, सेन परिवार का कोई सदस्य उतरता है, जाहिर सी बात है राजनीतिक सरगर्मी, राजनीतिक तपिश बढ़ जाती है। जी जी। तो ऐसे में समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद, इनका क्या होगा? ये इसको इसको वो जाने उनका क्या होगा। जी हम केवल जो भी वोट है हम मांगेंगे, जो भी मांगेंगे। जी। अब उसमें कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाएंगे कि आप भाजपा के समर्थन के लिए समाजवादी पार्टी के कुछ तथाकथित लोग यही कहेंगे कि अपना मुकदमा वापस करने के लिए आप हम्म अपना क्या कहते हैं भाजपा को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। एक आरोप मुझ पर ये भी लगेगा पांडे जी, हम्म। आज नहीं तो कल लगेगा, आप देख लीजिएगा इस बात को। हम्म। हाँ, तो तरह तरह के लोग आरोप लगाएंगे, लेकिन हमारा पहला मकसद है अपनी छाती को बचाना, अपने सम्मान को बचाना। बाबूजी को फैजाबाद की राजनीति से जो ये पोस्टर बैनर से अलग कर रहे हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको हम माफ नहीं कर सकते, उसको हम पचा नहीं सकते। और वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे जो पार्टी हो। लेकिन हम्म अगर बाबूजी की अस्मिता पे, उनकी पहचान पे, उनके अस्तित्व पे, उनकी क्या कहते हैं सम्मान पे कोई चीज आएगी, तो वो टॉलेबल नहीं है। जिसको करना हो करे, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। हम्म। बहुत सुंदर, बहुत बहुत मजबूती से सर आपने अपनी बात रखी। तो सर, अब अपना कार्यालय कार्यालय कहाँ बनाने का विचार अब है? पहले हम मुतमईन हो लें, पहले हम पूरी तरह से अधिकारिता ले लें, जी जहां है वहां जुड़ लें। जी जुड़ने के बाद उसकी अधिकारिता मिल जाए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे चुनाव लड़ने के लिए बहुत कुछ चीजें की उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा तो बहुत ही संजीदगी से, बहुत शालीनता से, बहुत से चुनाव लड़ूंगा। और कहीं भी हम प्रशासन या किसी उसके पार्टी और उसके विरुद्ध नहीं, मैं अपने लिए चुनाव लड़ूंगा, अपने सिद्धांतों के लिए चुनाव लड़ूंगा, अपनी हिफाजत के लिए चुनाव लड़ूंगा। लेकिन हमारा न किसी से द्वेष है, न किसी से बैर है, न किसी से हमारी प्रतिस्पर्धा है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो। जी सर। जी 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 जी। जी। न किसी कैंडिडेट से व्यक्तिगत हमारा जुड़ाव है। ये हम्म है कि अगर किसी ने कोई चीज कही है तो उसको हम जनता के बीच में जरूर कहूंगा कि बाबूजी का इन्होंने सम्मान नहीं किया। जनता के बीच में ये जरूर कहूंगा कि बाबूजी की छाती को खोने के लिए ये लोग आए हुए हैं, उसको खत्म करने के लिए लोग आए हुए हैं। वो विरोध अगर वो मानते हैं तो वो विरोध मैं करूंगा, बाकी कुछ नहीं। आप अपने सामने लल्लू सिंह को कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, ये व्यक्तिगत प्रश्न है, इस पे मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये व्यक्तिगत प्रश्न है। और उनका संगठन, उनकी ताकत आज की तारीख में असीम है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। जी वो जी किस रूप में, वोट के रूप में वो कितना होगा ये हमें नहीं पता है, जी। लेकिन आज की तारीख में वो सबसे सशक्त और सबसे ज्वलंत उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए उसे उस विषय पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो इसको तय करने का अधिकार जनता को दे दीजिए आप। ठीक।
ठीक। बाबूजी, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू आपने हमको दिया, इतनी अच्छी बातें आपने हमसे की है और जाहिर सी बात इसको लोग सुनेंगे तो जनपद के लोगों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। जो एक सोया हुआ चुनाव था, ये जग जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। जो ऊर्जा भरी आपने अपनी बातों से। एक चीज मैं आपको बता दूं पांडे जी, जी जो आपने आज तक नेतृत्व फैजाबाद कर दिया है, दुर्भाग्य है फैजाबाद की रहे उसमें कि आज अगर लल्लू सिंह जी को हटा दीजिए तो फैजाबाद में नेतृत्व विहीनता दिखेगी भी बीजेपी में। क्या बात है। अगर अवधेश जी को, आनंद सेन को हटा दीजिए तो आपको नेतृत्व विहीनता समाजवादी पार्टी में दिखेगा। बसपा में तो कोई है ही नहीं। क्या बात है। तो क्या फैजाबाद आपका नेतृत्व विहीन रहेगा क्या? जी। और क्या ये 9 बार के विधायक और 9 बार के क्या कहते हैं 6 बार के। चुने चुने हुए लोग जी ही नेतृत्व कब तक करते रहेंगे? जी 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 70-75 साल में आप कब तक चलते रहोगे? फैजाबाद की धर्मनगरी क्या राजनीतिक तौर पे शून्य है क्या? जी 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 कभी सोचो। आप लोग तो बुद्धिजीवी हो। जी कहाँ जा रहा है आपका राजनीतिक तौर पे फैजाबाद की धर्मनगरी का अस्तित्व क्या है? जी एक लाल बत्ती आपको नहीं मिली है जी प्रदेश से लेके देश तक। जी जी इसलिए कि वो कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक सोच को, आपकी वोटिंग की पद्धति को प्रदर्शित करता है। जी फैजाबाद की जनता के का एक रुतबा हुआ करता था। जब 89 में बाबूजी कम्युनिस्ट पार्टी से जीत करके गए थे तो लोकसभा में बैठे हुए उस समय तो संख्या कम थी। जी तो उस समय लोगों ने 400 कुछ थी, सभी लोगों ने हथौड़ी पीटी थी कि अयोध्या से जीत के आए हैं, क्योंकि जी वो एक नजीर थी जी पूरे देश के लिए। जी समझ रहे हैं ना आप? जी जी क्या उस तरह का क्या कहते हैं फैजाबाद का राजनीतिक सोच, राजनीतिक चीजें बदल गई हैं क्या? हाँ, बदल गई हैं। जी वो चाहे धार्मिक उन्माद के तले हो, चाहे वो आर्थिक उन्माद के तले हो, चाहे जातीय उन्माद के तले हो, चाहे जो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं उनके तले हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि फैजाबाद उनमें तब्दीली में सबसे आगे है। आपको आपके भाई आनंद सेन यादव का कितना सहयोग सपोर्ट मिलेगा? उस विषय वो व्यक्तिगत है, उस पर कोई प्रश्न है ना, तो कोई जवाब है ना कुछ है। वो जो उनका उनका अपने अपना मंतव्य है, वो जिस तरह से चाहेंगे उस तरह सपोर्ट करेंगे, जिस तरह से चाहेंगे वो उनको राजनीतिक दिशा दशा अपनी तय करनी है। हमको राजनीतिक दिशा दशा खुद को तय करनी है। हमारी पहली राजनीतिक वो है, सोच है और क्या कहते हैं उद्देश्य है, बाबूजी की थाती को संभालना, उनकी विरासत को संभालना, उनको फिर से संजीदा और जिंदा करना। और फैजाबाद की राजनीति में वो तब तक जिंदा रहे जब तक ये क्या कहते हैं आने वाली पीढ़ी भी, जो कि मैं आज की तारीख में देख रहा हूँ जो मुझसे जुड़ रहा है, उसमें युवा वर्ग का 80% है। क्योंकि इस नई पीढ़ी को हमने अगर बाबूजी को अपने को याद दिला दिया तो फिर हम लोग जिंदा हो जाएंगे 100 साल के लिए। हेलो। ठीक ठीक बाबूजी, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मार्मिक, बहुत ढंग से आपने बातें रखी हैं अपनी। ये जी लोग जी सुनेंगे तो वाकई उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी। जी जी। बहुत चलिए, बहुत धन्यवाद धन्यवाद, बहुत आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।